हेने आव कहते रहता है ना, जैसे एक गाना है हेने आव, तो वैसे ही मेढक कहते रहता है, यानी कि मादा मेढक को, किसको, मादा मेढक जो होता है उसको कहते रहेगा, मादा मेढक को जो हेने आवा, ठीक है। यानी कि मेढक सहराएगा, यानी कि उसको उत्तेजित करेगा। क्या करेगा, उत्तेजित करेगा, किस चीज के लिए, अंडाणु को छोड़ने के लिए, ठीक है। उसको क्या करता है, ये जनन इसी तरह। स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं जो मेढक के बारे में, जो मेढक जो है कैसे कैसे उसका जीवन चक्र है, उसके पूरे जीवन चक्र को हम लोग देखेंगे। जो मेढक का जीवन चक्र किस तरह से चलता है, साथ में मेढक जो है जनन कैसे करता है, मेढक का जन्म कैसे होता है, सारी चीज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पे जो कि आप लोग देख सकते हैं मेढक के बारे में, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मेढक जो होता है ये किस तरह से होता है। तो यहाँ पे मेढक आप लोग को ये देखने के लिए मिल रहा होगा, तो इसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से इस वीडियो में जानने वाले हैं। जो मेढक जो होता है ये किस तरह से, यानी इसका जीवन चक्र है, इसका जीवन चक्र कैसे है, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू से हम लोग देखते हैं मेढक के बारे में, जो इसका जीवन चक्र किस तरह से है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखे हैं मेढक के बारे में, ठीक है। जो कि मेढक के बारे में, मेढक जो होता है सबसे पहले जानिएगा, मेढक जो होता है ये क्या होता है, उभयचर जीव है। क्या है, मेढक एक उभयचर जीव है। कैसा जीव है, उभयचर। उभयचर कहने का मतलब है मेढक जो है ये दो जगह पे रह सकता है, जल में भी रह सकता है, कहाँ पे, जल में, और स्तर पर भी ये रह सकता है, ठीक है। यानी कि मेढक जो है दो जगह पे रहने वाला जीव है, इसीलिए इसे उभयचर हम लिखे हैं, ठीक है। मेढक जो होता है ये कैसा जीव होता है, उभयचर। पूछेगा आपको मेढक कैसा जीव है तो कहिएगा उभयचर एक जीव होता है। मेढक कैसा जीव, उभयचर जीव होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं मेढक जो होता है किस वर्ग का होता है, तो यहाँ पे एम्फीबिया वर्ग जो होता है इस वर्ग का मेढक होता है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछेगा, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एग्जाम में जो पूछा जाता है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, रनाट्रिगिना इसका क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता है। वहीं पे देखिए ये जो होता है छद्मावरण लिखने का मतलब है रंग परिवर्तन। ये रंग परिवर्तन अपना कर सकता है। आप लोग को कुछ चीज़, बहुत सारी चीज़, अभी ऐसी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं जो आज से पहले आप सुने भी नहीं होंगे और जाने भी नहीं होंगे। तो सारा पूरा वीडियो आप देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ ऐसा मालूम होगा जो चीज़ आपको मेढक के बारे में पता नहीं। जैसे देखिए रंग परिवर्तन मेढक कब करता है, आपसे पूछेगा मेढक अपना रंग परिवर्तन कब करता है, तो याद रखिएगा जब इसको कोई खतरा दिखाई देता है, यानी कि इसको अपना खतरा अगर दिखाई पड़ता है तो ये जैसे वातावरण में है उस तरह से अपने रंग में परिवर्तन ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मेढक भी अपना रंग परिवर्तन करते थे। हम लोग पढ़े थे छिपकली अपना रंग परिवर्तन होता है, लेकिन मेढक जो होता है वह भी रंग परिवर्तन करते हैं। मेढक एक असमतापी जीव है। आपको समतापी और असमतापी आपको हम पढ़ाए थे, जिसमें कि आपको एक वीडियो दिए थे बना के, वो वीडियो आप लोग मैथ वाला गुरुजी चैनल पे डाला हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जो सांप क्यों मरते जा रहे हैं, इस चैनल के भी कम्युनिटी में आप जाइएगा तो वहाँ पे वीडियो डाला हुआ है, सांप क्यों मरते जा रहा है, सांप क्यों खत्म होते जा रहा है। तो उसमें हम बताए थे समतापी और असमतापी। तो आपको बता दें असमतापी और समतापी जीव क्या होता है। देखिए समतापी वैसे जीव को कहते हैं जो मौसम के अनुसार अपने शरीर में परिवर्तन ला सकते हैं, या उसका शरीर के अंदर का टेम्परेचर फिक्स रहता है, बाहर का टेम्परेचर बदलता हो। जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो हम लोग को बाहर से, यानी कि अंदर में जब गर्मी लगता है तो पसीना निकलता है, और हमारे अंदर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो कभी भी नहीं बदलता। या ठंडा हो या गर्मी हो उतना ही उसका टेम्परेचर हमेशा रहेगा। या फ़ारेनहाइट में हम लोग नापेंगे तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि रहेगा, ठीक है। ये निश्चित है। लेकिन असमतापी जीव उसे हम लोग कहते हैं जिसके शरीर के अंदर तक ठंडा प्रवेश करता है। ठंडा है तो अंदर तक, उसके अंदर में जाएगा ठंडा लगे, या गर्मी है तो अंदर तक गर्मी लगे। इसीलिए मेढक जो होता है ये असमतापी जीव होता है। ये सिर्फ बरसात के मौसम में रहता है, बाकी अपना समय जो है ये कहाँ पे बिताएगा, तो ये जो होता है मेढक जो होता है ये अपना समय इसीलिए धरती के अंदर में चल जाता है, ताकि ठंडा मौसम जब आता है तो उसके अंदर में जाके ये सिकुड़ जाता है। इसके पास ऐसा दिल होता है जो ये अपने शरीर को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि अपने दिल के धड़कन को ही कम कर देता है। मेढक जो होता है अपने दिल के धड़कन, जैसे हम लोग का मान के चलिए दिल 72 बार धड़कता है, तो निश्चित है इसको हम लोग अपने हिसाब से नहीं धड़का सकते। ये तेज बेसी ऑटोमेटिक हो सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन मेढक का जो हृदय होता है ये अपने खुद से उसका कंट्रोल करता है। यानी कि आप सोचिए जब मेढक धरती के अंदर में चले जाते हैं तो वो कैसे जीवित रहता है बिना खाना पीना के। तो ये क्या करते हैं, ये आवश्यक ऊर्जा अपने शरीर में ले लेते हैं, अपने शरीर के सभी चीज़ को, यानी कि अपना जो हृदय होता है उसका टेम्परेचर इतना कम करते हैं कि इसको ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं होता है, और ये 5 महीना 6 महीना आराम
आराम से धरती के अंदर में सोए रहते हैं। इसका दिल अगर 72 बार धड़का है तो उसके जगह पे 2 बार धड़केगा, आराम से लगेगा मेढक मर गया है। आप कभी कभी इसीलिए जब खुदाई करिएगा देखिएगा मेढक आपको मिलेगा, लगेगा मरा हुआ है, कुछ देर के बाद वो कुदक के भागेगा। तो ये अपने शरीर को क्या कर सकते हैं, इस तरह से परिवर्तन अपने हृदय को कर सकते हैं। लेकिन ये एक असमतापी जीव होता है। कैसा जीव होता है, एक असमतापी जीव होता है, जो कि आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। इसके शरीर के अंदर तक तापमान का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसको लिखें क्या, असमतापी जीव। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मेढक आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि मेढक के बारे में कुछ यहाँ पे मज़ेदार चीज़ आप लोग को हम बताने वाले हैं। मेढक जो होता है इसके शरीर जो होता है 2 भाग में, हम लोग का शरीर 3 भाग में बटा हुआ है, लेकिन मेढक का शरीर एक सिर और एक धड़ 2 ही भाग में बटा हुआ रहता है। हम लोग के सिर है, बीच में गर्दन है, उसके बाद धड़ है, ठीक है। लेकिन इसका शरीर 2 ही भाग में बटा हुआ है, यानी कि सिर और धड़। जिसमें सिर में क्या पाया जाता है, तो सिर में जो होता है आँख रहता है मेढक को, जो कि यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, मेढक का आँख पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कान होता है, लेकिन कान में याद रखिएगा इसको ब्राह कान नहीं होता है। ब्राह कान जो होता है वह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ब्राह कान, तो ब्राह कान नहीं होने का रीजन है इसमें कान में सिर्फ छिद्र रहता है, जिसमें कनपट्टी नहीं होता है। हम लोग जिसे कहते हैं ये जो कान, ब्राह कान इसे ही कहते हैं, जो बाहर निकला हुआ है। तो मेढक में ऐसा नहीं होता, आप देखिएगा, ठीक है। साथ में इसका मुख होता है, जो कि सिर के भाग में, ऊपर वाला भाग में ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। वहीं पर हम लोग धड़ के बारे में बात करें तो इसका शरीर का जो नीचे का भाग होता है, शरीर का नीचे का भाग, तो वह यहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं। इसमें कहा गया है इसके जो नीचे के ये जो पाँव जो होता है, इसमें जो है आगे के पाँव जो होता है उसमें देख सकते हैं सिर्फ 4 उंगलियां होता है। अगर पद मतलब आगे का जो उंगली होता है वह उसमें सिर्फ 4 वो ही उंगली पाया जाता है। वहीं पे हम लोग बात करें पीछे के बारे में, पक्षपाद के बारे में, तो उसमें 5 उंगलियां होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे, कभी मेढक पकड़िएगा तो पकड़ के उसको अच्छा से देखिएगा जो आगे में कितना उंगलियां, क्योंकि इसका जनन में बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। अभी आप लोग को हम समझाने वाले। तो आगे में जो होता है सिर्फ 4 पाँव होता है, उंगलियां होता है, पीछे में 5 उंगलियां पाया जाएगा। मेढक में पूंछ का अभाव होता है। जब ये बच्चा लावा अवस्था में होता है उस समय तो इसमें पूंछ पाया जाता है। मेढक में क्या रहता है, पूंछ रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं हीरो जैसे बैठा हुआ है, ये वैसे कार्टून जैसे बनाया गया है, एकदम कितना अच्छा बनाया गया है। अब पेंट उंट पहना दिया है, ठीक है, मेढक को। तो ये जो होता है इसमें पूंछ देखते हैं, पूंछ रहता तो बैठने में, जैसे हम लोग को पूंछ रहता तो बैठने में बहुत दिक्कत था। सोचिए अगर हम लोग के पास पूंछा भी रहता तो कहीं पे अगर बैठना भी है तो कितना ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। पूंछ को उठा के रखना पड़ता है साइड में, तब जाके बैठते। तो ऐसे इसको भी पूंछ नहीं है, इसलिए देखते हैं एकदम आराम से बैठा दिया। इसके पास भी आँख है, वैसे ही उंगलियां है, 1 2 3 4 देख रहे हैं। आगे में सिर्फ 4 उंगलियां इसको भी पाया जाता है। और नीचे में पाँव वाला फोटो है ही नहीं, तो उसमें भी दिखाते, उसमें जो है 5 उंगलियां पाया जाता है, ठीक है। तो मेढक जो होता है ये तो इसका जीवन चक्र है। पीछे आते हैं, ये इसमें क्या होता है, पूंछ का अभाव होता है। वहीं पे हम लोग त्वचा के बारे में बात करें, त्वचा, तो त्वचा से जल ग्रहण करता है। देखिए ये भी एक बहुत फैक्ट का चीज़ है। मेढक पानी नहीं पीता है, मुंह के माध्यम से पानी नहीं पीता है। मेढक जो होता है वो मुंह के माध्यम से पानी नहीं पीता है। मेढक जो है त्वचा के द्वारा, इसका जो ये त्वचा है छिद्र रहता है इसमें, इसी के द्वारा क्या करता है, पानी को ग्रहण करता है, ठीक है। त्वचा के द्वारा पानी को ग्रहण करता है, मुंह के द्वारा से भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। मुंह के द्वारा भोजन को ग्रहण करेगा और त्वचा के द्वारा क्या करता है, तो पानी पीता है, ठीक है। हम लोग मेढक को जानते हैं, ये जो है जल में भी रह सकता है और स्तर में भी रह सकता है। इसीलिए इसमें ये जो सांस जो लेता है, श्वसन की क्रिया करता है, वह श्वसन की क्रिया आप देखे होंगे। मेढक जो श्वसन की क्रिया करता है ये फेफड़ा के द्वारा भी करेगा। पूछेगा मेढक किस किस के द्वारा श्वसन करता है, तो याद रखिएगा फेफड़ा के द्वारा, ठीक है। मेढक जो है फेफड़ा के द्वारा श्वसन करता है, साथ में त्वचा के द्वारा भी, त्वचा के माध्यम से भी क्या करता है, श्वसन करता है। और इसमें जब लावा अवस्था में रहता है तो गिल्स के द्वारा, यानी कि गलफर के द्वारा भी, इसका जो गिल्स होता है इसके द्वारा भी ये सांस लेता है। तो मेढक पूछेगा लावा अवस्था में किसके द्वारा सांस लेता है, तो गिल्स के द्वारा, जो कि हम लोग को भी रहता है। तो हम लोग भी पानी में घुस जाते, आराम से करते रहते, आराम से सांस लेते रहते, ठीक है। क्योंकि पानी का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, H2O, ठीक है, H2O। और H2O मतलब उसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा। ऑक्सीजन रहता तो हम लोग भी क्या करते हैं, आराम से सांस उसमें लेते रहते पानी में। तो हम लोग के पास गड़फड़ नहीं है, इसीलिए हम लोग पानी में नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये जब पानी में भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जब लावा अवस्था में रहते हैं।
जब धरती पे रहते हैं तो फेफड़ा से सांस लेते हैं, हम लोग भी फेफड़ा से ही सांस लेते हैं। हम लोग का नाक एक माध्यम है लेने का। कोई पूछेगा आप सांस किस चीज़ से लेते हैं तो आप कहिएगा फेफड़ा से लेते हैं, इन्हें कह दीजिएगा नाक से। नाक सिर्फ एक क्या है, रास्ता है। तो इससे ये भी क्या करता है, फेफड़ा से सांस लेता है। और त्वचा के द्वारा जब ये धरती के अंदर जो चल जाता है रहने के लिए, या मिट्टी के अंदर में जब ये बैठा हुआ रहता है तो उस मिट्टी के अंदर में ये जो सांस लेता है अपने त्वचा के द्वारा, इसीलिए मेढक का शरीर हल्का हल्का सा भीजा हुआ रहता है। तो ये सांस किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा और अपने गिल्स के द्वारा भी क्या करते हैं, शोषण की क्रिया करते हैं। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं इसके जीवन चक्र में। यहाँ पे जनन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो इसका जो जनन होता है ये किस तरीका से होता है। देखिए इसका जो जनन होता है, जनन के बारे में आप लोग समझिएगा। जनन जो मेढक करते हैं, मेढक हमेशा याद रखिएगा, मेढक जनन कहाँ करते हैं, पूछेगा आपसे मेढक जो है जनन कहाँ पे करते हैं तो कहिएगा जल में। कहाँ करते हैं, जल में जनन करते हैं। ठीक है, मेढक कहाँ जनन करेंगे, जल में जनन करेंगे। लेकिन जनन जो रिप्रोडक्शन जो करते हैं ये किस तरह से करते हैं तो देखिए मेढक का एक रोचक चीज़ ये भी है, जो मेढक जो होता है ये सिर्फ नर मेढक, आप जो मेढक को टोटियाटे देखें, टोटे भैंचे करते रहता है। मेढक जो बोलता है, मेढक क्यों बोलता है, मेढक क्या बोलते रहता है, तो मेढक जो बोलता है आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ नर मेढक जो होता है इसी के पास बोलने की शक्ति रहता है। ठीक है, पूछेगा ध्वनि शक्ति किसके पास रहता है तो नर मेढक जो होता है वही सिर्फ बोलता है, मादा मेढक नहीं बोलता। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ नर मेढक ही टोटियाता है। ठीक है, तो ये बोलता है क्या, तो नर मेढक सिर्फ बोलता है, ये बोलते रहता है। जैसे अभी के गाना आप लोग सुने होंगे, एक हेने आव कहते रहता है ना, जैसे एक गाना है हेने आव, तो वैसे ही मेढक कहते रहता है, यानी कि मादा मेढक को, किसको, मादा मेढक जो होता है उसको कहते रहेगा, मादा मेढक को जो हेने आव। ठीक है, यानी कि मेढक पूछेगा मेढक क्यों टोटियाता है, क्यों बोलता है, तो वो मादा मेढक को आकर्षण करने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए क्या करता है, बोलता है। गांव घर में कहते हैं जो ये बारिश होगा इसलिए बोल रहा है पानी के लिए, लेकिन नहीं, ये जो बोलता है ये जनन करने के लिए क्या करता है, मेढक बोलता है। देखिएगा मेढक, नर मेढक जो है मादा मेढक कहते रहेगा हेने आवा, मतलब सभी को बुलाते रहता है। अगर आप मादा मेढक को बुलाना चाहते हैं तो एक नर मेढक को रख दीजिए और उसको देखिए, अगर वो बोलेगा तो कितना सारे मेढक उसके पास चल आएगा। तो जो मेढक आएगा चल के समझ जाएगा वो क्या है, मादा मेढक है। ठीक है, तो ये मेढक जो होता है ये जनन करने के लिए सबसे पहले बोलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जनन करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, बोलने का काम शुरू करता है। और जैसे ही बोलेगा उसके बाद देखिए यहाँ पे उसका जनन तंत्र अंदर का ये संरचना है, जो कि जब आपको 11th क्लास की बायोलॉजी आप पढ़िएगा तो वहाँ पे इसके बारे में आपको हम एक एक चीज़, जैसे हमारे शरीर में पूछेगा मेढक का पाचन चीज जो होता है कैसे होता है, ये शरीर का आहार नार का, तो वैसे उसका भी शोषण तंत्र होता है, उसका पाचन तंत्र होता है, उसका उत्सर्जन तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र होता है। जैसे हमारे शरीर की संरचना है वैसे ही मेढक के शरीर का भी संरचना पाया जाता है। ठीक है, तो ये आंतरिक संरचना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, मेढक जब बुलाता है तो मादा मेढक, नर मेढक जो है ये जल में बुलाएगा, किसको, मादा मेढक को बुलाएगा। ठीक है, कहेगा हेने आवा। जब मेढक सब पहुंच जाएगा वहां पे, जब मेढक सब पहुंच जाएगा तो क्या करता है, मादा मेढक के शरीर पे, यहाँ पे देखिए मादा मेढक के शरीर पे क्या करता है, नर मेढक ऊपर से चढ़ जाएगा। और चढ़ने के बाद ये क्या करता है, उसके पीठ को हल्का हल्का, वो जो आगे का 4 उंगली जो अग्र पाद जो होता है 4 गो, उससे इसके पीठ को यहाँ पे देखिए, पीठ को हल्का हल्का सहराएगा, यानी कि उसको उत्तेजित करेगा। क्या करेगा, उत्तेजित करेगा। किस चीज़ के लिए, अंडाणु को छोड़ने के लिए। ठीक है, उसको क्या करता है, ये जनन इसी तरह से, मेढक जनन कैसे करता है समझिएगा, ये उत्तेजित करेगा, इसके ऊपर से चढ़ जाएगा और इसके पीठ को हल्का हल्का सा सहराएगा। ठीक है, अपने 4 उंगली जो आगे के पाँव में पाया जाता है उससे 4 उंगली दोनों साइड से उसको सहराएगा। जैसे उसको उत्तेजित करेगा, यानी कि जोश लाएगा, इसको उत्तेजित अवस्था में जैसे भी मादा मेढक आ जाएगा, ये क्या करेगा, अपना अंडाणु छोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, ये अंडाणु छोड़ना शुरू कर देगा। और कहाँ पे छोड़ेगा, तो पानी में, कहाँ पे, जल में। ठीक है, ये पानी छोड़ना, अपना पानी में क्या करेगा, अंडाणु छोड़ना शुरू कर देगा। अंडाणु छोड़ के ये मादा मेढक जो होता है वहाँ से चली जाता है, मादा मेढक जो भी होगा वो वहाँ से चले जाएगा। उसके बाद नर मेढक क्या करेगा, अपना शुक्राणु जो है ये भी इस पे दे देगा। ठीक है, अगर मेढक के
अंडाणु और शुक्राणु पानी में दिया है तो ये दोनों वहाँ से चल जाता है। लेकिन कहा जाता है अगर कोई मेढक कोई पत्ता पे यानी कि साइड में अगर देता है और एक बार में करीब करीब हजारों संख्या में अंडाणु शुक्राणु यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे यानी कि अगर कोई पत्ता साइड में है तो ये ज़्यादातर पत्ता उत्ता के साइड में पानी के साइड में ये अंडा देगा, ठीक है। तो नर मेढक उसकी सुरक्षा करते रहता है, ठीक है। नर मेढक क्या करेगा, मादा मेढक जो है, मादा उससे भी चालाक होता है, ये वहाँ से निकल जाएगा, मेरा काम खत्म हम जा रहे हैं, काम खत्म मेला खत्म, ये अपना वहाँ से निकल जाएगा और नर मेढक वहाँ पे रुका हुआ रहेगा और जब तक अंडाणु से यानी कि टेडपोर न निकल जाए तब तक ये उसका सुरक्षा करते रहता है। लेकिन होता क्या है, अंडाणु देने के बाद हवा के कारण बहुत सारे पानी में उछाल कूदाव आने के कारण बहुत सारे अंडाणु नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे अंडाणु क्या होते हैं, नष्ट। अंडाणु शुक्राणु मिलने के बाद जो टेडपोर बनते रहता है, लावा अवस्था में रहता है, ये सभी चीज़ क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। और जैसे ये सारी चीज़ नष्ट होने लगता है, कुछ इसमें से 1000 अगर दिया है तो इसमें से मुश्किल से 100 के आसपास बचेगा, ठीक है। वह क्या होगा, लावा अवस्था में पहले रहेगा, लावा अवस्था में रहेगा। लावा अवस्था से क्या होगा, ये 7 से 8 दिन में यानी कि 3 से 4 दिन में ये इसमें से बाहर निकलना शुरू होगा। जब ये निकलेगा तो देखिए मेढक का जो होता है बच्चा वो मछली के जैसे लगता है। और गांव घर में बहुत सारे व्यक्ति क्या करता है, इसको मछली समझ के कचरी उचरी बना के एकदम नाइस मजा में छान के खा भी लेता है। तो आप समझिएगा वह मेढक का बच्चा होता है जिसे हम लोग टेडपोर कहते हैं, ठीक है। ये टेडपोर क्या होगा, जब ये टेडपोर की अवस्था में रहता है तो मेढक में उस समय क्या रहता है, पूंछ पाया जाता है। मेढक में उस समय क्या रहता है, पूंछ पाया जाता है। जैसे यहाँ पे ये बैठा हुआ है तो ये नम्हर हो गया इसीलिए इसमें पूंछ नहीं है। लेकिन जब छोट को रहता है, ये मेढक जब जनन करता है उसके बाद जब छोट को रहता है तो इसके पास क्या पाया जाता है, पूंछ पाया जाता है। और पूंछ होने के कारण ये क्या करता है, तो ये जो है आपको पानी में तैरेगा उधर से उधर, ठीक है। जैसे जैसे इसका यानी कि जीवन 7 से 10-15 दिन का होते जाएगा, इसमें से धीरे धीरे पूंछ हटना शुरू हो जाएगा और पूंछ की जगह इसमें पीछे की ओर 2 पाँव निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि मेढक जो होता है, ये मेढक के 2 पाँव निकलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसकी संरचना यहाँ पे जगह नहीं है और यहाँ के पीछे का पाँव इसका निकलना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर पूंछ खत्म होगा इसका तो पीछे का पाँव निकलना शुरू हो जाएगा, जो कि अभी बताएं पीछे के पाँव में इसमें 5 उंगलियां रहता है और आगे जो होता है इसमें 4 उंगलियां रहता है, जो कि जनन में इसको क्या होता है, सहायता पहुंचाएगा। और इस तरह से मेढक क्या करता है, यानी कि अपना जीवन चक्र चलता है और फिर वही मेढक नम्हर हो जाएगा। फिर अगर नर मेढक है तो वह बोलेगा, अगर मादा मेढक है तो वह नहीं बोलेगा। और इस तरह से क्या करता है, जीवन चक्र इसका चलते हुए रहता है। और बहुत सारी चीज़ जब मेढक के बारे में आप पढ़िएगा तो इसमें उत्सर्जन करने के लिए अवस्कर पाया जाता है। जैसे हम लोग के लिए सभी चीज़ के अलग अलग रास्ते हैं तो इसमें अलग अलग रास्ते नहीं होते हैं। मेढक जो होता है इसका जब हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ते हैं या परिसंचरण तंत्र इसका पूरा पढ़ते हैं तो इसमें एक नीचे में जो होता है ये अवस्कर पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इसी अवस्कर के रास्ते ये जो होता है उत्सर्जन भी करता है, अंडाणु भी छोड़ता है, जो भी यानी कि उत्सर्जन क्रिया होगा एक ही रास्ता पाया जाता है, अवस्कर जिसे कहते हैं। यानी कि छिद्र जो होता है उसी के द्वारा ये अंडाणु भी निकालते हैं, उसी के द्वारा यानी कि ये क्या करते हैं, अपना जनन के समय उत्सर्जन क्रिया भी करता है। तो इसमें भी रक्त परिसंचरण तंत्र पाया, इसमें भी श्वसन तंत्र पाया जाता है, पाचन तंत्र पाया जाता है। सारी चीज जैसे हम लोग के शरीर में है उसी तरीका से मेढक के शरीर में भी है। इसके बारे में और जानकारी आप पाना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मेढक में भी अंडवाहिनी पाया जाता है, उसका वसा पाया जाता है, ये आपको अभी ठीक से नहीं दिखाई देगा। अगर इसके आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, नहीं तो एग्जाम के व्यू से आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इतना चीज़ जान गए हैं। इसके बाद आपको मेढक से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बहुत आसानी से प्रत्येक प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप मेढक के बारे में सारी चीज़ जान चुके होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।